वेलकम टू परमांसी कोचिंग क्लासेस। राजस्थान की हिस्ट्री सीरीज़ के बाद में अभी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की हिस्ट्री है, जिसमें टोटल 10 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है त्यौहार और मेले, दूसरा राजस्थान के लोक देवता, तीसरा राजस्थान की लोक देवियाँ, चौथा संत और संप्रदाय, पांचवा राजस्थान के लोकगीत और लोक गायन शैली और उनके घराने, पांचवा राजस्थान के लोक नृत्य और लोकनाट्य, राजस्थान की जनजातियाँ, सातवां चैप्टर है। आठवां चैप्टर राजस्थान की चित्रकला, नौवां राजस्थान की हस्तकला और 10वां राजस्थान के दुर्ग और किले। आज राजस्थान का राजस्थान की कला और संस्कृति का पहला चैप्टर त्यौहार और मेले। हिंदू त्यौहार और मेले। हिंदू त्यौहार विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष किसी विक्रम संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज कातिक मंगशीर पोह माह फागण। मम्मी और यही बोला चैत बैसाख जेठ साठ सावन भादो आसोज कातिक मंगशीर पोह माह फागण। मारवाड़ी में बोलियो। चलो ठीक। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम, प्रथम हिंदू वर्ष छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया, अंतिम हिंदू वर्ष गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया। तीज त्योहार बावड़ी लेडूबी गणगौर। श्रावण पक्ष और कृष्ण पक्ष दो प्रकार का पक्ष हो जाए, कृष्ण पक्ष हो जाए, श्रावण शुक्ल पक्ष हो जाए। शुक्ल पक्ष शुरुआती महीना में जना महीनों स्टार्ट हो जाए, सावन शुरू होता है जना कृष्ण पक्ष हो, क्योंकि नागपंचमी हमेशा अंधेरी में मनाई जाए, उजाला में मनाई जाए। आजकल कहीं से उजाला में मनाओ जाए, इंटरनेट भी उजाला में ही बताओ जाए, पर राजस्थान की जो महीना की शुरुआत हो जाए, राजस्थान हिंदू जो महीना हो जाए की शुरुआत हो जाए अंधेरी से, मतलब कृष्ण पक्ष। मम्मी और अंधेरी बोला जाए या कृष्ण पक्ष को शुरुआत होगी और नागपांचमी हमेशा अंधेरी में ही हो जाए, मम्मी और अंधेरी में ही मनाओ जाए। तो पहलो सावन को पहलो त्यौहार हो जाए पंचमी, फिर नवमी, फिर अमावस। तीन त्यौहार कृष्ण पक्ष का, पाँच है नवमी और अमावस्या कृष्ण पक्ष सावन की। मम्मी आमना त्यौहार मार्च में स्टार्ट नहीं आप त्यौहार तो हिंदू कैलेंडर मार्च से शुरू हो जाए और मार्च में फागण हो जाए, फागण में स्टार्ट हो जाए, फागण लास्ट हो जाए, चैत से स्टार्ट हो जाए, फागण तो लास्ट मंथ हो जाए और चैत शुरुआती हो जाए। पर अब त्यौहार, क्योंकि त्यौहार तीजा से शुरू हो जाए तो सावन में तीजा होगी, सावन से शुरू हो रहा। पंचमी नागपंचमी, नवमी निडरी लंबी नेवला पूजा, अमावस्या हरियाली अमावस्या। मेले फतेह सागर मेला उदयपुर, कल्पवृक्ष मेला मंगल्यावास अजमेर, बूढ़ा जोड़ मेला श्रीगंगानगर। शुक्ल पक्ष की तृतीया छोटी तीज जयपुर की छोटी तीज प्रसिद्ध है। यह पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। सिंजाला ससुराल पक्ष के द्वारा नवविवाहिता को उपहार भेजे जाते हैं। इस दिन महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। छोटी तीज प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। पूर्णिमा रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा, इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। तीज और पूर्णिमा। फिर सावन भादो आसोज कातिक मंगशीर पोह माह फागण। याद कर लीजिए, सावन भादो आसोज कातिक मंगशीर पोह माह फागण। तो सावन भाद्रपद में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा के बाद में बड़ी तीज आ गई, तृतीया बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज। बूंदी की बड़ी तीज प्रसिद्ध है। षष्ठी छठे गए षष्ठी ने अड़ू भाषा में। उपछठ हलछठ बलराम जयंती। अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, नवमी गोगा नवमी, मेला ददरावा चूरू में, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। किसान अपने हल को नौगाट वाली राखी बांधता है। द्वादशी बछवारसी, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है। अमावस्या को सत्य अमावस्या, रानी सत्य मेला झुंझुनू में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद में लगता है। शुक्ल पक्ष में द्वितीया रामदेव जयंती, बावेरी बीज दूज मेला रूणीचा रामदेवरा जैसलमेर। द्वितीय से एकादशी तक इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। चतुर्थी गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंग चतुर्थी, चतरा चौथ। मेले त्रिनेत्र गणेश जी, रणथंभौर, चुंगी तीर्थ जैसलमेर। पंचमी ऋषि पंचमी, सप्तऋषि की पूजा की जाता है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन का मनाया जाता है पंचमी को। मेले भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में। अष्टमी राधा अष्टमी मेला सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय का मेला है। दसवीं को तेजादशमी बोला, दसवीं भादवा में और तेजादशी मेला प्रवसन नागौर पशु मेला। एकादशी 11 जल झूलनी, 11 16 देव झूलनी, एकादश भादवा में होगी। चतुर्दश अनंत चतुर्दशी गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी का विसर्जन, गणेश चतुर्थी तो चतुर्थी ना की शुक्ल पक्ष में भादवा, चतुर्थी सुलेर चतुर्दशी मतलब 14 ताड़ियाँ पा गणेश जी ने रंडा कपा 14 में विसर्जन कर दिया। पूर्णिमा श्राद्ध प्रारंभ।
फिर आसोज आगो, आसोज में कृष्ण पक्ष में श्राद्ध और शुक्ल पक्ष में ये श्रद्ध प्रारंभ, श्रद्ध नवरात्रा, दुर्गाष्टमी, दशहरा। आसोज में ही तो दशहरा। कृष्ण पक्ष, श्राद्ध पक्ष, सांझी पर पार्वती की पूजा की जाती है। नाथ द्वारा राजसमंद में केले की सांझी बनाई जाती है। उदयपुर का मत्स्येंद्र नाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। श्राद्ध के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। ये क्या होता है? शुक्ल पक्ष में श्रद्ध एकम से शरद नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। अष्टमी दुर्गाष्टमी और होमाष्टमी, दसवीं का दशहरा, 10 दिन दसरा और 20 दिन दिवाली, 10 दिन दसरा और 20 दिन दिवाली। आसोज के लिए बोला जाता है 10 दिन दशहरा और 20 दिन दिवाली। कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इस दिन खिचड़ी की पूजा की जाती है। लीलतान पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, मेले, मारवाड़ महोत्सव, मांड महोत्सव, जोधपुर मेरा महोत्सव, चित्तौड़गढ़। कार्तिक कृष्ण पक्ष सबसे पहला कार्तिक, करवा चौथ है। करवा चौथ तो कृष्ण पक्ष में मनाओगे। अष्टमी, अहोई अष्टमी, महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। त्रयोदश धनतेरस, धन्वंतरी और चतुर्दशी रूप चतुर्थी और अमावस्या दीपावली। दीपावली भगवान महावीर का निर्वाण दिवस। स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन मनाता? नन्ही जान ने मारा था। ये कहीं गए हुए थे, मैं मिस कर रही हूँ। शुक्ल पक्ष एकम, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, नाथ द्वारा इसमें भील जनजाति भाग लेती है। द्वितीय भैयादूज, यम द्वितीय, अष्टमी गोपाष्टमी, नवमी आंवला नवमी, अक्षय नवमी, एकादशी देवउठनी एकादश, प्रबोधनी एकादश, तुलसी एकादशी और पूर्णिमा सत्यनारायण पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन मेले पुष्कर अजमेर, कोलायत बीकानेर, चंद्रभागा मेला झालरापाटन और रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर। रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर। चंद्रभागा मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। पुष्कर 500 मंदिर, सावित्री मंदिर, रोपवे, गायत्री मंदिर, रंगनाथ मंदिर। माघशीर्ष में कोई त्योहार को नाम है। पोष, मंगशीर पौर माह, सावन भादवा आसोज, सावन का लिया, भादवा आसोज, कार्तिक, मंगशीर पो में कोई त्योहार को नाम है। माँ कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिल चतुर्थी, मेला चौथ का बरवाड़ा, एकादशी षट तिल्ला एकादशी, अमावस्या मौनी अमावस्या, कुंभ मेले का शाही स्नान। शुक्ल एकम, गुप्त नवरात्र प्रारंभ, पंचमी बसंत पंचमी, सरस्वती जयंती। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। मनबी में लड्डू सवारी। पूर्णिमा बेणेश्वर मेला, नवा टापरा, शिवाजी की मूर्ति, शिव जी की 10 बारी दोनों में लड्डू समझ गार्गी पुरस्कार। शिव जी खंडित मूर्ति, शिवलिंग की पूजा की जाती है। वांगड़ का पुष्कर और आदिवासियों का कुंभ। राजस्थान की पहली सहकारी समिति बिनाए अजमेर 1904 अजमेर में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लॉर्ड कर्जन बिनाए 1904 अजमेर में कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था। कहाँ लाया गया था? अजमेर में, बिनाए में। फागण आ गया, वो माह फागण लास्ट महीना है हिंदी कैलेंडर का, याद रखना। कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, 13 को महाशिवरात्रि बनाई जाती है। मेला घुश्मेश्वर मेला शिवाड़ सवाई माधोपुर में है। और शुक्ल पक्ष द्वितीय फुलेरा दूज नहीं कहते इसको, फलोरा दूज बोलते हैं उसे, फलोरा दूज। और पूर्णिमा की होली कोडामार होली बिनाए अजमेर में। लठमार होली महावीर जी करौली, इलोजी की बारात बाड़मेर, बादशाह की सवारी प्यावर अजमेर, टोडरमल, न्याण सांगोद कोटा। जन्म मरण का त्योहार जयपुर में मनाया जाता है। चैत्र फर्स्ट मंथ हो गया। कृष्ण पक्ष एकम, धुलंडी चैत्र में पड़ जाती है। एकम धुलंडी चैत्र में आती है भाई। अष्टमी शीतलाष्टमी बाशुड़ा मेला चाकसू जयपुर में। गद्दों का मेला और बैलगाड़ी का मेला जयपुर में लगता है। शुक्ल पक्ष एकम, ये चैत में नया वर्ष शुरू हो गया है। बसंत नवरात्र का प्रारंभ भी एकम से होता है। और नवरात्रों का पहले दिन ही नया ईयर होता है हिंदुओं का। हम मनाते हैं 1 जनवरी को। वो हिंदुओं का त्यौहार नहीं है, वो जो ब्रिटिश थे इंग्लैंड वाले, उनका ईसाइयों का फर्स्ट न्यू ईयर है। और हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानते हैं, तब 1 जनवरी को मानते हैं। वरना राजस्थान के सारे जो भी बजट का काम होता है, बजट वगैरह, बिल सब कुछ जो भी राजस्व का काम होता है, वो फरवरी के मार्च लास्ट होता है। अभी तो फरवरी कर दिया बजट को।
नया वर्ष चैत्र में शुरू होता है। एकम नव वर्ष बसंत नवरात्र प्रारंभ हो जाता है। तृतीया गणगौर जयपुरी और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। किसने किया है? जेम्स टोड ने। एकादशी जोहर मेला, एकादशी जोहर मेला ये चैत्र कृष्ण पक्ष की बात है एकादशी की। शुक्ल पक्ष में एकम, तृतीय शुक्ल पक्ष में एकम का नववर्ष, तृतीय की गणगौर हो गई। ये सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार। लड़कियां अच्छे पति की और अच्छी भाभी की कामना का व्रत करती है गणगौर के लिए। राइसी बोझाई दीजिए, चांद कमर सो बिरो दीजिए, राइसी बोझाई दीजिए। राई मतलब पार्वती देवी। ये बातें राजवीर जी सर की है। चतुर्थी को जैसलमेर में केवल कमर की सवारी निकाली जाती है। पंचमी गुलाबी गणगौर, चुनरी गणगौर नाथद्वारा। अष्टमी अशोक अष्टमी, नवमी रामनवमी, पूर्णिमा हनुमान जयंती, मेले सालासर चूरू, मेहंदीपुर दौसा, डाडी मूछ वाले बालाजी। चैत्र बैसाख, कृष्ण पक्ष तृतीया धींगा गंवर मेला जोधपुर। और शुक्ल में बैसाख में कृष्ण पक्ष में एक ही है धींगा गंवर मेला जोधपुर। तृतीया कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में तृतीया आखा तीज अक्षय तृतीया। राजस्थान का वैलेंटाइंस डे अबूझ सवा जिसे कहते हैं। और सबसे ज़्यादा राजस्थान में बाल विवाह होते भी अक्षय तृतीया को ही है, आखा तीज को है। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। मेले बाणगंगा मेला विराटनगर जयपर। गौतमेश्वर मेला अरनौद प्रतापगढ़। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़। नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही। गोमती सागर मेला झालरापाटन। पशु मेला मौलवी नस्ल। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, जेठ में शुक्ल पक्ष में अमावस्या, वट वृक्ष अमावस्या। ज्येष्ठ मतलब जेठ बड़ा और वट वृक्ष भी बड़ा होता है, तो जेठ की अमावस्या को याद रख लो। वट वृक्ष अमावस्या, वट सावित्री का व्रत किया जाता है इसके अंदर। और शुक्ल पक्ष दशमी, गंगा दशमी। गंगा बड़ी होती है ज्येष्ठ, ऐसे याद रख लो। गंगा नदी बड़ी है तो ज्येष्ठ जेठ में ना, जेठ होता है बड़ा आदमी, बड़ा पति का बड़ा भाई जेठ होता है, तो ऐसे जेठ में गंगा दशमी और जेठ वट वृक्ष, ऐसे याद रख लेना। एकादशी को निर्जला व्रत, ये भी बड़ा व्रत हो गया। तो एकादशी को जेठ में किया जाता है। एकादशी में मतलब जेठ से डर के पानी नहीं पिए। तो जेठ में 3 हो गया, अमावस्या तो हो गया वट वृक्ष अमावस्या, वट सावित्री व्रत। 10 में को गंगा दशमी मेला कामा में लगता है। फिर एकादशी निर्जला एकादशी, उदयपुर में इस दिन पतंगे उड़ाई जाती है। किस दिन? एकादशी के दिन। उदयपुर में क्यों उड़ाई जाती है भाई? जेठ चैत्र बैसाख जेठ साढ़ मतलब आषाढ़। कृष्ण पक्ष में आषाढ़ में कोई भी त्यौहार नहीं है। फिर शुक्ल पक्ष में है एकम, नवमी, एकादशी और पूर्णिमा। गुप्त नवरात्र प्रारंभ एकम आषाढ़ और नवमी भड़ल्या नवमी, एकादशी देवसौनी 11 और पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा। गुरु तो एकादशी को अगर सारे देवता सो गए तो हमारी बात किसको मनाएंगे, किसको बताएंगे? गुरु को ही बताएंगे। देवताओं को सूर्य की बात में जो हमारा कल्याण कर सकता है वो गुरु। तो एकादशी के बाद में देवसौनी 11 कब बनाएंगे? पूर्णिमा को बनाएंगे आषाढ़ में साढ़े पहन के सो जाओ, सो गए सारे देवते। एक बार वापस रिपीट करते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष में 5 नवमी माउस, 5 की नाग पंचमी, नाग चतुर्थी, निडर नवमी की अमावस्या, हरियाली अमावस्या बनेगी। श्रावण में तो बारिश होगी तो हरियाली अमावस्या। शुक्ल तृतीया की छोटी तीज, पूर्णिमा की रक्षाबंधन, भादवा में कृष्ण पक्ष, तृतीया बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजरी तीज। क्योंकि हमेशा त्योहार मनाऊंगा जगह। छोटी तीज तो बना लिया, बड़ी तीज कृष्ण पक्ष में, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजरी तीज, सतुड़ी तीज, बूढ़ी की बड़ी तीज। फिर षष्ठी उपछठ, अष्टमी भादवा में, अष्टमी कृष्ण जी का जन्म जन्माष्टमी, नवमी गोगा नवमी, इसे जाटी भी कहते हैं। जाटी 1 मिनट। अष्टमी और नवमी दोनों दिन जाटी की पूजा होती है। जाटी राजस्थान का राष्ट्रीय राज्य वृक्ष है। खेजड़ी तो जटा जटा खेजड़ी, बटा बटा गुगू। गोगा जी का जो मंदिर होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और कृष्ण जी के जन्म के दिन भी हम खेजड़ी की पूजा करते हैं। अष्टमी, नवमी, द्वादशी, बछवारस, अमावस्या, सत्य अमावस्या, झुंझुनू, रानी सती भादवा में होली। कोई त्यौहार का भादवा पूरा ही त्योहारों का महीना है। उसी दिन सती माता भी सती हो गई, ऐसे याद करते। द्वितीय शुक्ल पक्ष द्वितीय 8 रामदेव जी की जयंती। बाबेरी बीज द्वितीय सुले घुघरी वाला का रामदेव जी को भी जहाँ और हीरामल जी के रामदेव जी के। चतुर्थी गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलन चतुर्थी, 17 चौथ। अष्टमी गणेश कृष्ण जन्माष्टमी अंधेरी में और उजाड़ मतलब शुक्ल पक्ष में चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, पंचमी की ऋषि पंचमी और अष्टमी की राधा अष्टमी, क्योंकि राधा जी उनसे 8 दिन बड़ी है, छोटी है।
ऐसे तो फिर छोटी हो गई, 8 दिन छोटी, 8 दिन छोटी। 10वीं तेजादशी मेला पर बस नागौर पर मेला एकादशी जल जुलनी 11 चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी गणेश जी का विसर्जन कर दिया था। 10 दिन रखे गणेश जी को चतुर्थी से चतुर्थी से चतुर्दशी के तक। सावन भादो आसोच में कृष्ण पक्ष श्राद्ध स्टार्ट होगा। सांझी पूजा वगैरह होगी, नाथद्वारा में की जाती है वो सांझी की। और उदयपुर में मत्यंतनाथ मंदिर सांझी का मंदिर कहलाता है। और श्राद्ध के अंतिम दिन ये थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष में एकम से नवरात्र शुरू हो गया। अष्टमी दुर्गाष्टमी, 10वीं दशहरा, कृष्ण पक्ष कार्तिक ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा हो गई। कब हुई शरद पूर्णिमा? कार्तिक माह से पहले आती है तो आश्विन में। फिर कार्तिक में कृष्ण पक्ष, चतुर्थी, अष्टमी, त्रयोदशी। चतुर्थी का करवा चौथ, अष्टमी आहोई अष्टमी, त्रयोदशी धनतेरस, चतुर्थी रूप चतुर्दशी अमावस्या दीपावली। भगवान महावीर और दयानंद सरस्वती दोनों का स्वर्गवास हो गया। शुक्ल एकम गोवर्धन पूजा, द्वितीय भैया दूज, अष्टमी गोपाष्टमी। इसके बीच में एक चीज़ रह रही है, गोवर्धन पूजा, द्वितीय भैया दूज, अष्टमी गोपाष्टमी, नवमी हावड़ा नवमी, एकादशी देवउठनी 11 और पूर्णिमा सत्यनारायण की पूजा। सत्यनारायण की पूजा, नारायण कार्तिक में नारायण। फिर कार्तिक मंगशीर मतलब मार्गशीर्ष और पो, वो में तो पोस पड़े चलते हैं तो वो तो वैसे त्यौहार हो गया। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी, तिल चतुर्थी, मेला चौथ का बरवाड़ा, एकादशी छठ तिल्ला, एकादशी और अमावस्या मौनी अमावस्या, कुंभ मेले का शाही स्नान अमावस्या के दिन किया जाता है शाही स्नान। और कुंभ मेला हमेशा माघ के महीने में भी माघ जनवरी और फरवरी के बीच में माह आता है। शुक्ल पक्ष एकम, गुप्त नवरात्र प्रारंभ, पंचमी वसंत पंचमी, सरस्वती जयंती, इस दिन कार्य की पुरस्कार दिया जाता है। पूर्णिमा बैणेश्वर मेला नवाटापरा हो गया। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महाशिवरात्रि हो गई। और शुक्ल पक्ष द्वितीय पूर्णिमा होली। चैत्र कृष्ण पक्ष एकम को धुलंडी, अष्टमी को शीतलाष्टमी। और शुक्ल पक्ष नववर्ष गणगौर हो गया। इधर एकादशी जौहर मेला हो गया। पंचमी को गुलाबी गणगौर, चुनरी गणगौर, अष्टमी अशोक अष्टमी, नवमी रामनवमी, पूर्णिमा हनुमान जयंती सालासर में। और वैशाख में कृष्ण पक्ष धींगा गणगौर। और तृतीया में शुक्ल पक्ष में बैसाख के मायने बैसाख गर्मियों में आता है तो क्या करें, कोई तो त्यौहार बनाए, कोई त्यौहार नहीं है तो क्या करें। अक्षय आखा तीज और बम्पर जिम्बा पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, बाणन। फिर जेठ आ गया। जेठ बड़ा बताया था अभी मैंने। जेठ बड़ा तो अमावस्या के अंदर तो वट वृक्ष की पूजा कर लो, अंधेरे के अंदर ही। और फिर ये जब शुक्ल पक्ष आए तो 10वीं को गंगा नदी को देख लो, गंगा दशमी हो गई। और एकादशी जेठ से टप जाओ, एकादशी जेठ के महीने में, और निर्जला व्रत कर लो। फिर आषाढ़ हो गया। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकम को गुप्त नवरात्र प्रारंभ, नवमी को बढ़लिया नवमी हो गई, एकादशी होते देवस हो गए। साड़ी में सो जाते हैं, साड़ी पहन के सारी मतलब सारी भगवानों की वाइफ सो जाती हैं और भगवान सोचते हैं हम भी सो जाए। फिर पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, तब भगवान को सोने के बाद हमारी कौन सुने तो गुरु सुने। सिंधी समाज के त्यौहार। सिंध की राजधानी कराची, समुद्र को देवता वरुण। इन 4 त्यौहार है। चेटीचंड, असुचंड, चालीहा महोत्सव, थदड़ी सातम। चेटीचंड चैत्र शुक्ल एकम, झूलेलाल जयंती, झूलेलाल जी भगवान वरुण के अवतार है। असुचंड आश्विन शुक्ल एकम, झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस। चालीहा महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त बाद। और ये थदड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी। सिखों के त्यौहार 4 त्यौहार याद रख लो। गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, लोहड़ी और वैसाखी। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा में मनाई जाती है। मेला इसका कोला है तो सावा चूरों में लगता है। गुरु गोविंद देव जी की जयंती पौष शुक्ल सप्तमी। वैसे तो कोई त्यौहार आता नहीं है हिंदुओं का, पौष पड़ी चलती है। और इधर आ जाता है ये सिखों का त्यौहार शुक्ल सप्तमी को। जन्म स्थान पटना। लोहड़ी 13 जनवरी, वैसाखी 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जैनों के त्यौहार, जैनों के मेन से 5 त्यौहार है। ऋषभ जयंती, महावीर जयंती, रोड तीज, सुगंध दशमी, धूप दशमी, दशलक्षण पर्व। ऋषभ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को मेला धुलेव गांव उदयपुर में लगता है। भील जनजाति ने केसरिया जी और कालाजी मानती है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल दशमी, चैत्र पहला मंथ ही हो गया। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 13 से। और रोड तीज भाद्र शुक्ल तृतीया बाद हो जाता है भाद्र के अंदर।
फर्स्ट से तो बाबेरी भी शुरू हो जाती है दूध से बाबेरी दूध शुरू हो जाती है, जहाँ तेजा जी का मेला लगता है। और ये भाद्रपद शुक्ल तीज में रोड तीज कनेक्शन बनाओ। सुगंध दशमी धूप दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, 10 को भाद्रपद शुक्ल दशमी 10 की भी होती है ना। तेजादश के दिन ही सुगंध दशमी होती है और धूप दशमी होती है। जैनों का त्यौहार भी होता है, हिंदुओं का त्यौहार भी होता है। 10 लक्षण पर्व चैत्र भाद्रपद और भाग शुक्ल पंचमी के चतुर्थी शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक व्रत। चैत्र भादुर माघ तीनम करेला। भाद्रपद का 10 लक्षण पर्व पर्यूषण कहलाता है। पर्यूषण महापर्व दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में मनाया जाता है। दिगंबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। पड़वा ढोक अश्विन कृष्ण एकम क्षमायाचना पर्व। और श्वेतांबर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक। संवत्सरी पर्व क्षमायाचना पर्व भाद्र शुक्ल पंचमी को। मुस्लिमों के त्यौहार। मुस्लिम त्यौहार हिजरी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर, लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता है। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का सऊदी में हुआ था। 622 में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए थे। इस घटना को हिजरत कहा जाता है तथा इस दिन से हिजरी कैलेंडर प्रारंभ हुआ। 632 ईस्वी में मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। मुहर्रम और ये सारे त्यौहार मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस्सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जिलहिज। मुहर्रम 10 तारीख हुसैन की याद में ताज़ी निकाले जाते हैं, जो कि करबला इराक के युद्ध में शहीद हो गए थे। हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहते थे। सफ़र 20 तारीख को चेहलम हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद। रबीउल अव्वल 12 तारीख ईद मिलादुल नबी पैगंबर का जन्म। बराफात पैगंबर की मृत्यु। रबीउस्सानी 9 फेस्टिवल। जमातुल अव्वल 9 फेस्टिवल। जमातुल सानी 9 फेस्टिवल। फिर रजब 27 तारीख को शब मेराज। इस रात्रि को पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह से मुलाकात की थी। शाबान 14 तारीख शब बारात। इस रात्रि को मुस्लिम अपने पूरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगता है। रमज़ान सबसे पवित्र महीना, इस महीने में मुस्लिम रोजे रखते हैं। 27 तारीख शब कद्र। इस रात्रि को कुरान धरती पर आई थी। शव्वाल 1 तारीख ईद उल फितर मीठी ईद भाईचारे का त्यौहार। जिलकात 9 फेस्टिवल। जिलहिज इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा करते हैं। 10 तारीख ईद उल अजहा कुर्बानी का त्यौहार। ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस 25 दिसंबर। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसी दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती। और अब की बार अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं वर्षगांठ बनाई गई है 2024 में। और इसकी मूर्ति भी लगी है। कहाँ लगी है मुझे याद नहीं आ रहा, अभी बताऊँ, अभी देखते हैं। नवंबर 1 जनवरी 4 वर्ष की आयु में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को प्रबोधन कहा जाता है। यहाँ से नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। 1583 ईस्वी में पोप जॉर्ज 13 ने ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत की थी। इसे रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। यह एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। 1583 में मुगल बादशाह अकबर ने इलाही कैलेंडर समूह चलाया था तथा यह भी सूर्य पर आधारित कैलेंडर। 1583 में मुगल बादशाह अकबर ने इलाही समूह चलाया था तथा यह भी सूर्य आधारित कैलेंडर था। गुड फ्राइडे शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तथा यह ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है। ईस्टर रविवार के दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। 22 मार्च पहले पूर्णिमा, पहला रविवार ईस्टर। अनशन डे इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग चले गए थे। यह ईस्टर के 40वें दिन बाद आता है। और एक बार ये देखना, ये जो मुहर्रम और ये है, ये मुस्लिमों का कैलेंडर है। ये मुहर्रम पहला मंथ, सफ़र दूसरा मंथ, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस्सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। जैसे अपने होता है चैत्र बैसाख जेठ सार सावन भादवा सूद कार्तिक माघ पौष माह फागण। चैत्र बैसाख जेठ सार सावन भादवा सूद कार्तिक माघ पौष माह फागण। जैसे मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउस्सानी, जमातुल अव्वल, जमातुस्सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। ये भी 12 महीने है, पर ये चंद्रमा पर आधारित है। हिंदू वाले भी चंद्रमा पर ही आधारित है। ओके, पर इनमें कोई अधिक मास नहीं होता है। हिंदू वाले में अधिक मास होता है, कभी 2 चैत हो जाते हैं, कभी 2 जेठ हो जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे त्यौहार पूरे हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।